हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग या टॉपिक कह लीजिए समझने वाले हैं, जिसका नाम है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। जी हाँ, यहाँ पर स्पेलिंग को गौर से देखिए, टी के बाद डबल एफ है आई के साथ। तो देखिए, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव होता क्या है बहुत साधारण शब्दों में, तो ये है एक फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम। क्या है? फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम, जिसके तहत क्या होता है, बॉडी ऑफ पब्लिक लॉ है विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। दूसरा, ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की ड्यूटीज, and regulates the relations of the administration with the citizens of the state। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या है, डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताता है, और रेगुलेट करता है रिलेशन सिटीजन्स का स्टेट के साथ, कंट्री के साथ, राज्य के साथ। ठीक है, अब कुछ और बातें समझिए। इस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के फाउंडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में डायरेक्ट मिलता है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एग्जाम्स में भी ये जब चीज़ लिखने को आती है तो आपको ये इसका फाउंडर का नाम हर हाल में लिखना पड़ता है। कौन है इसका फाउंडर? नेपोलियन बोनापार्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और जानिएगा, ये एग्जिस्टेंस में कब आया? यूँ तो हम कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले आ चुका है, लेकिन एग्जैक्टली ये 1789 से लेकर के 1799 के बीच में आया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में इसका एग्जिस्टेंस हुआ है। अब ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जिस टाइम रेवोल्यूशन चल रहा है फ्रांस में, वहाँ पर लुइस 14 जो है राजा है। लुइस 14 जो गवर्नमेंट थी इनकी, वो हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करना चाहती थी, केंद्रीकरण के प्रति बहुत ज़्यादा उसका झुकाव था। एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर्बिट्रेरी एक्ट करती थी, मनमाने ढंग से जो भी लोक प्रशासन की चीज़ें थी। यहाँ पर क्या हुआ, सिविल कोर्ट्स जो हैं कुड नॉट कंट्रोल देम। एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें सिविल कोर्ट के हाथ में नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो यहाँ नेपोलियन ने क्या किया, पूरे के पूरे सिस्टम को, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया, और कहा कि अब क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कोर्ट सिस्टम बाय द ऑर्डिनेंस। तो एक ऑर्डिनेंस आता है और इस ऑर्डिनेंस से दो चीज़ें बनती हैं, ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें क्या होती हैं, डिप्राइव लॉ कोर्ट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इनका पूरे तरीके से क्या किया गया, हटा दिया गया। तो भाई, जब एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस देखेगा कौन, उसके लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। सच मैटर्स कुड बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल द स्टेट, या इनकी भाषा में कहे तो काउंसिल द इटेट। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1799 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये आपको बहुत छोटा सा वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।